लोगों का मार्च राजभवन तक था, लेकिन इनकम टैक्स से ही रोक दिया गया। नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आज आरजेडी ने पटना की सड़कों पर बड़ा मार्च निकाला और इस मार्च की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। आरजेडी का आरोप व्यवस्था, कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आरजेडी का काफिला राजभवन की तरफ बढ़ा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद तेजस्वी यादव, मीसा भारतीय समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। आरजेडी इसे छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, जबकि सत्ताधारी एनडीए की तरफ से इसे राजनीतिक प्रदर्शन बताया जा रहा है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार के छात्र और युवा सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों महसूस कर रहे हैं। देखिए, बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है। गांव गांव से युवा पटना आते हैं, कोचिंग करते हैं, किराए के कमरे में रहते हैं, परिवार से पैसे मंगाकर महीनों और वर्षों तक तैयारी करते हैं। किसी के पिता किसान हैं, किसी के माता पिता मजदूरी करते हैं, किसी ने अपनी जमीन बेचकर बच्चे की पढ़ाई में पैसा लगाया है। ऐसे में जब कोई परीक्षा होती है और उस परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो उसका असर सिर्फ एक छात्र पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। यही वह मुद्दा है जिसे लेकर आरजेडी आज सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं का कहना है कि सरकार को छात्रों की समस्याओं का जवाब देना चाहिए और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना चाहिए। अब यहाँ बीजेपी से भी सवाल बनता है। बीजेपी और एनडीए इस समय बिहार की सत्ता में है, इसलिए प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी क्यों हुई, भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों हुई या युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर क्यों नहीं मिल रहे, तो सरकार को सिर्फ यह कहकर बात खत्म नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। सरकार को आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहिए। अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है तो सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि आरोप गलत क्यों हैं। अगर गड़बड़ी हुई है कि तो हम के लिए जवाब के हमारे कमार करके हमारे परीक्षा करके है, तो यह भी बताना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। यही लोकतंत्र में जवाबदेही है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी से भी सवाल है कि केवल सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करने के लिए, कैसे हमने के लिए बना जो आरजेडी ने की सिलकर है, उसके लिए 2000 से समस्या हल नहीं होगी। अगर आरजेडी सरकार को घेर रही है तो उसे यह भी बताना होगा कि अगर उसे सत्ता मिली तो वह बिहार की परीक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेगी, पेपर लीक को कैसे रोकेगी, भर्ती प्रक्रिया को कैसे तेज करेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा करेगी। यानी जनता को सिर्फ आरोप नहीं चाहिए, जनता को समाधान भी चाहिए। लेकिन आज की तस्वीर में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वह है पुलिस का वाटर कैनन इस्तेमाल करना और तेजस्वी यादव समेत आरजेडी नेताओं की हिरासत। आरजेडी इसे सरकार की कठोर कार्रवाई बता रही है और सवाल उठा रही है कि छात्रों और युवाओं की आवाज़ उठाने वाले प्रशासन का पक्ष यह है कि प्रदर्शन को नियंत्रित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार है और सरकार के सामने सवाल उठाना विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष सड़क पर उतरता है तो सरकार को भी अपनी नीतियों और फैसलों का जवाब जनता के सामने देना चाहिए। बीजेपी को आज विपक्ष के सवालों से डरने के बजाय उन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती। बिहार का युवा अब परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि परीक्षा समय पर हो, पेपर सुरक्षित रहे, रिजल्ट समय पर आए और नौकरी की प्रक्रिया वर्षों तक लटकी न रहे। यही वह मुद्दा है जिस पर बिहार की राजनीति आने वाले समय में और गर्म हो सकती है। आरजेडी निश्चित रूप से इस मार्च को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी और तेजस्वी यादव सरकार पर हमला और तेज करता है सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए भी आरजेडी के शासनकाल का हवाला देकर पलटवार करेंगे। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई के बीच असली सवाल बिहार के छात्रों का है, क्योंकि एक छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके पास सिर्फ एक मौका नहीं, दूसरी तरफ जो सवाल लाने की परीक्षा की समान नहीं रहते हैं होता
उसके पीछे उसके परिवार की उम्मीद होती है। वह सालों तक मेहनत करता है और उसे भरोसा होता है कि अगर वह ईमानदारी से पढ़ाई करेगा तो उसे अपनी योग्यता के आधार पर मौका मिलेगा। इसलिए परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर किसी छात्र को यह लगे कि मेहनत करने के बाद भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो यह किसी भी राज्य के लिए गंभीर चिंता की बात है। इसलिए सरकार चाहे बीजेपी की हो या किसी दूसरी पार्टी की, उसे युवाओं के सवालों पर जवाब देना ही होगा। आज आरजेडी ने सड़क पर उतरकर सरकार को घेरा है, कल कोई दूसरा संगठन भी यही सवाल उठा सकता है। लोकतंत्र में सवाल उठते रहेंगे और सरकारों को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी के लिए भी यह समय सिर्फ विपक्ष पर हमला करने का नहीं, बल्कि अपनी सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखने का है। सरकार को बताना चाहिए कि कितनी भर्तियां हुईं, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितनी परीक्षाएं समय पर हुईं और परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए। अगर सरकार के पास इन सवालों के मजबूत जवाब हैं, तो उसे जनता के सामने रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं कमी है, तो उस कमी को स्वीकार करके सुधार करना ही बेहतर रास्ता है। दूसरी तरफ आरजेडी को भी यह समझना होगा कि बिहार के युवा अब सिर्फ राजनीतिक नारों से संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, उन्हें समय पर परिणाम चाहिए और उन्हें अपने भविष्य को लेकर भरोसा चाहिए। आज पटना में जो हुआ, वह सिर्फ एक मार्च की कहानी नहीं है। यह बिहार की राजनीति में छात्रों और युवाओं के बढ़ते महत्व का संकेत भी है। आने वाले समय में यही मुद्दे चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। आरजेडी इसे सरकार की विफलता के रूप में पेश करेगी और कमान के संतरा पर मारने के द्वारा नहीं है। यह बिहार की राजनीति की कम में तीसरा गोमेद तरसत्ता। बीजेपी इसे विपक्ष की राजनीति बताएगी, लेकिन जनता इन दोनों के बीच अपना फैसला करेगी। सवाल यह नहीं है कि किस पार्टी ने ज़्यादा नारा लगाया, सवाल यह है कि किस पार्टी ने बिहार के युवाओं के लिए वास्तव में क्या किया और आगे क्या करने का रोड मैप दिया। इसीलिए आज की इस पूरी घटना को सिर्फ बीजेपी बनाम आरजेडी की लड़ाई के रूप में देखना सही नहीं होगा। इसे बिहार के युवाओं के सवाल के रूप में देखना चाहिए।